हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुरी चटोरी चैनल। आज हम आपके साथ बना रहे हैं होली की स्पेशल मावा सूजी गुजिया। इसके लिए मैं परात में 2 कप मैदा ले रही हूँ। मेजरमेंट्स का ध्यान रखिएगा, हम बेसिकली डो बना रहे हैं। आटा परात में डालने के बाद बीच में थोड़ा सा स्पेस देके चम्मच से या हाथ से, उसके बाद इसमें आप घी डालिए और फिर इस सारे आटे को आपने मिक्स करना है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसमें आटे में अब घी डाला है। सो डो बनाने का फर्स्ट स्टेप है, बेसिकली हमने मैदा ले लिया और अब हम ये घी डाल रहे हैं। अब इसको हाथ से आपने सारा अच्छे से मिक्स करना है। ये घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और जब आप मुट्ठी से आटा पकड़ें तो मुट्ठी बंद करें तो वो इकट्ठा होना चाहिए। ये पहचान है कि आपका मोहन अच्छे से आटे में लग गया है। इस आटे में घी मिक्स हो गया था। अब हमने 1/2 कप वाटर, ल्यूकवार्म वाटर किया है, बेसिकली कोसा पानी किया है। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी नहीं यूज़ करना इसमें। और बेसिकली हमें गूंदना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट लेकिन सख्त आटा गूंदना है। पूरियों से भी थोड़ा सा सख्त आटा है। जब हम बेलें तो हमें ना घी की ज़रूरत हो और ना सूखे आटे की। इस तरह का आटा आपको चाहिए। मोहन लगाने के बाद जब आप पानी डालने लगेंगे तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ सारा पानी मत डालिएगा। हो सकता है आपको आधे कप से भी पानी कम लगे, लेकिन पानी आपने धीरे धीरे ही डाल के गूंदते जाना है साथ साथ। यहाँ आटा गूंद गया था, देखिए काफ़ी टाइट आटा गूंदा है। अच्छा, ये आटा जब गूंद जाए तो इसके बाद आपको 20 से 25 मिनट इसको रखना है। एंड वन मोर टिप, इसमें जब भी आप इस आटे को रखें तो अपना जो भी किचन क्लॉथ है उसको थोड़ा गीला कर लीजिए अच्छे से निचोड़ के, और उसके ऊपर ढक के रखिए। कभी भी आटे को ओपन में मत रखिए, उससे आटा सूख जाता है। तो यहाँ मेरा आटा बिल्कुल तैयार था डो। एंड नाउ आई विल कवर इट एंड कीप इट फॉर 20 to 25 मिनट्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम गुजिया का मिक्सचर रेडी करेंगे। फिलिंग की तैयारी के लिए सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन में 2 चम्मच देसी घी लिया है मैंने, और सूजी ली है। क्वांटिटी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में सारी शेयर करूंगी। यहाँ मैं सूजी भून रही हूँ। स्लो मीडियम गैस पे ही भूननी है, तेज़ आंच पे मत करिएगा। और इसको आपने कंटिन्यूस हिलाना भी है ताकि ये लगे भी ना, और सूजी चारों तरफ से सारी सूजी अच्छे से भुन जाए। सूजी जब भुन जाती है तो आपको एक तो खुशबू से पता चल जाता है और एक कलर भी चेंज हो जाता है सूजी का, विच इज़ लाइट ब्राउन। यहाँ मेरी सूजी रेडी थी, भून के तैयार थी। एक तरफ आप कांच का बोल रख लीजिए जिसमें भी आपको बेसिकली फिलिंग तैयार करनी है। तो चलिए सूजी फटाफट भूनते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। सूजी तो भुन गई थी, मैंने उसको बोल में निकाल दिया। उसको पैन में मत छोड़िएगा बिकॉज वो पैन का तला आपका गर्म होता है। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं 10 से 15, बादाम, काजू और अखरोट भी ले लिया था, और इनको मैं भून रही हूँ। आप अगर किशमिश डालना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, मैंने नहीं डाली थी। इसको 2 मिनट तक ही सिर्फ आपको भूनना है। बेसिकली आप इसको क्रश करके डालिए या थोड़ा बारीक काट लीजिए हाथ से, और इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छे से इसमें नॉन स्टिक में विदाउट एनी घी रोस्ट करना है। ये रोस्ट करने के बाद एक तो खुशबू अच्छी आएगी, आपको लगेगा, और एक फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ ये ड्राई फ्रूट भी हो गया था और मैंने सेम सूजी वाले बोल में जिसमें मैं मिक्सर इकट्ठा कर रही थी ना, उसमें डाल दिया। यहाँ मैं आपको चीनी दिखा रही हूँ। बेसिकली मैंने घर की चीनी को ही पीस लिया है। आप इसकी जगह खांड भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये भी मिक्सचर मैंने चीनी का पिसा हुआ अलॉन्ग विद बादाम, सूजी जो भून के रखी थी उसके अंदर मैंने बोल में डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने नारियल का बुरादा लिया था, आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। इसको मैंने सिर्फ हाफ मिनट के लिए भूना था नॉन स्टिक पैन में विदाउट एनी घी, और वो भी इसी मिक्सचर में ऐड किया है। इलायची ली है, इलायची आप कूट के भी डाल सकते हैं। मैंने मिक्सी में पीसी थी, और जो ग्रैनुल्स आपके जो धागे से इलायची में पीसने के बाद निकलते हैं, उनको मैंने बेसिकली छान के ही इलायची का पाउडर इसमें डाला है। वो जो आपने छिले हुए उसके छिलके होते हैं जो ग्राइंडर में पिस जाते हैं, वो आप चाय के मसाले में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो फेंकने की सबको ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ मैंने मावा भी लिया है। मावा को मैं नॉन स्टिक पैन में विदाउट एनी घी डाल रही हूँ। बेसिकली मैंने हाथ से क्रश कर लिया था, और इसको मैं 2 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। मावा एक तो सॉफ्ट हो जाता है सबसे पहले, तो जैसे जैसे आप देखेंगे इसको आप नॉन स्टिक पैन पे गैस पे स्लो मीडियम गैस पे रखिएगा, और इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन कलर में, और खुशबू भी अच्छी आएगी। तो वो भी हम इसमें डालेंगे। इलायची मैं आपको दिखाई रही हूँ, इलायची मैंने इस तरह से पीस के उसका पाउडर भी डाला है। ये सारा कुछ हम एक ही बोल में मिक्सचर, बेसिकली जो पंजीरी की फिलिंग है वो तैयार कर रहे हैं।
इसके अलावा आपके पास जायफल है तो जायफल भी आप बहुत बारीक पाउडर बना के उसका भी थोड़ा सा डाल सकते हैं जायफल, बिकॉज जायफल से एक अच्छा टेस्ट आ जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैं आपको इलायची दिखा रही हूँ, बेसिकली जो मैंने पीसी थी उसके मैंने छन्नी से छान के उसको डाल दिया है। ये सारे मसाले सब जो हमने डाला है आपके पंजीरी की फिलिंग के लिए रेडी है। यह मावा स्लो गैस पे मेरा साथ में भुन ही रहा था वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग इलायची का पाउडर एंड आई एडेड जायफल। तब तक आपने ये देखिए इस तरह से आपको ब्राउन कलर मावे का आ जाता है और ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में हो गया। जब आप मावा बोल में डालें तो उसको इनिशियली चम्मच से मिक्स करिएगा, बिकॉज गर्म होता है, हाथ जल सकता है। सो मेक श्योर यू यूज़ अ स्पून थोड़ा सा ठंडा होने तक, तब आप उसको हाथ से अच्छे से सारे मिक्सचर को कर सकते हैं। वापस आते हैं आटे की तरफ। अब आटे में मैंने यहाँ 2 पोर्शंस में आटा डिवाइड किया है और इसकी लोइयाँ बनानी शुरू की हैं। लोइयाँ आपको सेम साइज़ की बनानी है। बेसिकली हमने पूरियों की शेप का बेलना है। इसका ध्यान रखिएगा, इस आटे में इतना बढ़िया इस तरह से गूंदेगा जैसे मैंने आपके साथ मेजरमेंट्स शेयर की हैं कि आपको ना इसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी बेलने के टाइम और ना सूखा आटा। बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से ये आपसे बेली जाएंगी। दूसरी टिप वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आप लोइयाँ बना रहे हैं आप अपना किचन क्लॉथ को भी वेट करके रखिए, गीला करके निचोड़ लीजिए और उसे ढक के रखिए। जितनी देर आप बेलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप पूरी की तरफ वो बेल भी रहे हैं और गुजिया बना रहे हैं और दूसरी तरफ आपका आटा पेड़े विदाउट कवर पड़े हैं। तो कवर ट्री ये रहता है कि सॉफ्ट रहते हैं, सूखता नहीं है आटा। ये मैं पूरियों की शेप में बेसिकली बना रही हूँ। बेलने के टाइम चारों तरफ ये नहीं होना चाहिए कि सेंटर से आप इसको बेस पतला कर दें और चारों तरफ उसके किनारे मोटे हों। सो मेक श्योर इट्स इवन। इसी तरह से आपको बेल के रखने हैं। ये मैंने बेल के काफ़ी सारे रख लिए थे। इट वॉज़ ईजी फॉर मी टू वंस, और ये चिपकते नहीं है। आटा इतना अच्छा गुना था, आप देखिए कुछ भी मैंने इसमें घी नहीं लगाया, सूखा आटा नहीं लगाया। ये मोल्ड्स आपको ईजिली गुजिया के ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में। बस इसमें आप इस तरह से लगाइए, फिलिंग डालिए 1 से 1.5 चम्मच। ज़्यादा फिलिंग मत डालिएगा, ज़्यादा फिलिंग डालने से गुजिया जब आप घी में तलेंगे तो फट जाएगी। और दूसरी टिप ये है कि जब आप ये लगाएं तो इसके चारों तरफ पानी लगाइए और फिर आटे मोल्ड को यूज़ करिए। तो उससे ये होगा कि ये गुजियाँ खुलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हैंडलिंग इसका ध्यान से रखना है, सो दैट सॉफ्ट हैंड से करिएगा, क्योंकि गुजिया का मेन स्टेप यही होता है। अगर आप इसमें अच्छे से इसको बंद नहीं करेंगे या गुजिया सील नहीं होगी तो आपकी घी में जाके गुजिया फटेगी और मावा निकल जाएगा उसमें से। तो ये देखिए एक्स्ट्रा आटा जो निकलता है उसकी टेंशन मत लीजिए, ये आटा हम यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली आपको जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उस पर 2 या 3 आपकी गुजिया एक्स्ट्रा ही बन जाएंगी। मैंने यहाँ ऑयल, रिफाइंड ऑयल आप जो भी पसंद करते हैं वो आप गरम कर लीजिए कढ़ाई में। तेज़ आंच पे मैंने गरम कर लिया था एक बारी, और फिर गुजिया डालने से पहले पहले मैंने घी गैस जो है लो मीडियम पे करी है। लो मीडियम पे ही पकाना है, फुल हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है गुजिया को। यहाँ मैं आपको फिलिंग करके दिखा रही हूँ, इस तरह से फिलिंग करनी है और ये इस तरह से आपने पानी चारों तरफ लगा के, गुजिया के मोल्ड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। आप इसको फोल्ड कीजिए, फिलिंग का ध्यान रखिए, ओवर ज़्यादा फिलिंग भी नहीं करनी हमें, एंड दैट्स ऑल। गुजिया बनाते जाइए, तलते जाइए और गरम गरम गुजिया खाइए और खिलाइए इस होली पे सबको। आई वुड रियली लाइक टू हेयर अ फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू कि ये गुजिया आप लोगों ने कैसी बनाई और कैसी बनी। और टिप्स के लिए और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ डू कमेंट, आप लोग क्या देखना चाहेंगे फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुड़ी चिटोरी चैनल। हैव अ ग्रेट डे।